जी फरीदे साहिबा। जरा मेरे कमरे से ब्लड प्रेशर की गोली ला दो बेटी। ठीक है। वो मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। क्या बात है? जो कहना चाहती हो खुल के कहो। जरीन साहिबा आज यहाँ आई थी। जानती हूँ, रेस्टोरेंट भी आई थी। जब उन्होंने आपको पूछा तो मुझे वहाँ का एड्रेस देना पड़ा। हाँ तो उन्हें दे सकती हो एड्रेस, कोई बात नहीं। एक और बात है, वो अपना सामान यहीं छोड़ कर गई हैं। दादी जान, क्या वो खातून यहीं रहेंगी? बेल्किस, तो मेरी दवा लेकर आओ और चाय भी बना दो। ठीक है। आरता, बुरी बात है, वो तुम्हारी नानी है। दादी जान, मैंने उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 बार देखा है और मेरे लिए वही काफी था। बस करो आरता, जो भी हो वो तुम्हारी नानी जान है और तुम लोग उनके नवासे नवासी हो। वैसे दादी जान, आपके भी ताल्लुकात नानी से कुछ खास नहीं है, तो आप उनके साथ एक ही घर में कैसे रहेंगी? मुझे कोई मसला नहीं। दादी जान, मेरे ख्याल से अम्मी को कॉल करनी चाहिए। हाँ ठीक है। फरमाइए फरीदी साहिबा। हाँ, मैं इसके साथ हूँ, हुलिया के कैफे में हूँ। हम कॉफी पी रहे हैं यहाँ। नहीं, घर आने के लिए राजी नहीं। इसका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही है। ठीक है, फिर आप उससे बात करें। उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो उसे घर वापस ले आए। इसने कह दिया ये घर नहीं आएगी, हुलिया के घर जाएगी। इस वक्त नाराज है बहुत। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, मैंने भी यही कहा, लेकिन वो इस वक्त आपसे भागना चाह रही है बस। खैर, मैं ज्यादा इसरार नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। हुलिया के कैफे में है वो। तो वो यहाँ कब आएंगी? जैसे उसका गुस्सा ठंडा होगा, खफगी दूर होगी तो आ जाएगी। और वो अब यकीनन अपना घर और बच्चे तो नहीं छोड़ेगी। मैं खुद जाता हूँ। जैंग, कहाँ जा रहे हैं? ये अजीब बात है। दादी जान, क्या हम बैठकर इंतजार बेटा, करें? अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। चाहे तुम कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पुरसुकून होने दो। अपनी माँ और दोस्त से बात करके उसे सोचने का मौका दो, फिर हम साथ जाकर उसको ले आएंगे। तुम्हारी दादी ठीक कह रही हैं, अभी आराम कर लेना चाहिए। अपने आप को इतना परेशान मत करो सिराब, पुरसुकून होने की कोशिश करो। मैं पुरसुकून नहीं हो सकती और जो कुछ आज हुआ है उसे कबूल नहीं कर सकती। आखिर मेरा रेस्टोरेंट सुमरो को देने का क्या मतलब है? तुम देख नहीं रही हो मुझे कैसे सजा दे रही है? मेरी हिमायत की आड़ में मेरे दुश्मन के सामने मुझे माजूर बना के रख दिया है। हाँ, अगर तुम खुद को एक बच्चे की तरह उसके हवाले करोगी तो यही होगा। अब अगर कोई फैसला ले ही लिया है तो डट कर खड़ी रहो, लेकिन अगर तुम पीछे हट जाओगी तो यकीनन कुचली जाओगी। बिल्कुल अम्मी। और वैसे भी ये सब करने की इजाजत तुम उन्हें दे रही हो। माफ कीजिएगा ज़रीन आंटी, लेकिन आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सिराब को उन तमाम सालों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। गलतियाँ सिराब ने भी की हैं और इसकी सबसे बड़ी गलती सुमरो पर भरोसा करना। तो तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया हुलिया? क्या तुम इसकी अच्छी दोस्त नहीं हो? मैं दोस्त हूँ, लेकिन मुझे हालात का बिल्कुल इल्म नहीं था। क्या सच में? तो फिर तुम ये कैसे समझाओगी कि सिराब ने किसी और के बजाय सुमरो जैसी औरत पे भरोसा क्यों किया? इस सवाल पे जरा खुद गौर करो। अम्मी बस कर दे। जो कुछ हुलिया कह रही है वो सब कुछ ठीक है। मैं जिन हालात से गुजर रही हूँ सब कुछ मेरी ही वजह से तो है, यही सच है। देखो सिराब, मैं समझती हूँ तुम थोड़ा गुस्सा हो, परेशान हो, नाराज हो, लेकिन अगर फरीदे साहिबा ये कदम ना उठाती तो तुम सुमरो की इंतकामी कार्रवाई से कभी नहीं बच पाती। पहले भी कब बची हूँ मैं, ना ही बच सकती हूँ। ऐसा लगता है इसका कोई इख्तिताम नहीं है। बस मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाऊंगी। ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? हाँ ठीक है, फिर कहाँ जाओगी आखिर? फिक्र नहीं करे अम्मी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, आपके घर नहीं आऊंगी। हाँ देखो इसे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो मैं यहाँ आती भी नहीं। हाँ बिल्कुल। कभी तो एहसान मान लिया करो। माँ हूँ मैं तुम्हारी, थोड़ी मोहब्बत दिखाओ। और अगर हम माँ बेटी अकेले में बात कर लें तो शायद तुम मुझे समझ जाओगी। मुझे लगता है कि आप दोनों को अकेले बात करनी चाहिए। आप लोग बात कीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हैं। हुलिया के सामने बात नहीं हो सकती थी। अपना दिमाग जगह पे लाओ, या कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। क्या तुम पागल हो? और क्या कहा था कि मुझे घर, शेयर, रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं चाहिए?
तो क्या ये सब कुछ फरीदे के लिए छोड़ के जाओगी तुम? इन शेयर्स के चक्कर में तुम्हें क्या नुकसान हुआ था याद है? अपने बाबा की जमीन, और फिर वो सुमरू चुड़ैल किसी को भी शेयर्स मुंतकिल कर देगी। ऐसा ही होगा देखना। और यहाँ मेरी बेवकूफ लड़की अपने बाप की विरासत आराम से फरीदे के हिस्से में लिखने वाली, ऐसे ही है ना? लेकिन नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। हाँ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो शेयर्स उनके लिए कितने कीमती है। अपने शेयर्स के लिए उन्होंने अपना रेस्टोरेंट, अपनी मिरास तक दांव पर लगा दी। क्योंकि चालाक है वो उस मामूली से रेस्टोरेंट के साथ क्या करती, क्या फायदा है उसका? वो सिर्फ अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए आपने मुझे थप्पड़ मारा था। बिल्कुल, तुम्हें अकल दिलाने के लिए। तुमने बरसों से मुझे कभी संजीदगी से नहीं लिया ना, लेकिन देखो मैं फिर भी आ गई, और खुदा का शुक्र है कि मैं आ गई, वरना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता, सिर्फ रोती रहती। बस भी करते अम्मी, मैंने आपको फोन किया और आपको बताया कि मैं मुश्किल में हूँ। आपने क्या मुझे आने को कहा कि बेटा आओ। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और अब यहाँ आकर क्या साबित कर रही हैं? मैं यहाँ तुम्हें गलत फैसले लेने से रोकने आई। और तुम जरा सोचो, तुम्हें क्या लगता है तुम चली जाओगे तो तुम्हारे बच्चे पीछे आएंगे? वो अपनी ये जिंदगी छोड़ के तुम्हारे पीछे आएंगे? फरीदे उन्हें हर सहूलत देगी, हर आसाइश देगी। उसके बाद देखना भूल जाएंगे वो तुम्हें। माना के सालों से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है? तुम्हें बेशक मेरी बातें बुरी लग रही हों, लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये बिल्कुल मत भूलना। कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। तो इसीलिए अपना दिमाग चलाओ और कोई सही फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। या तो यहाँ से चली जाओ, या फिर रुक के अपनी जंग खुद लड़ो। जरीन साहिबा के लिए कौन सा कमरा तैयार करूं? ओह बेल्किस, बड़ा कमरा सेट कर दो, गेस्ट रूम कर दो। क्या मतलब अजरा का कमरा? हाँ बिल्कुल। अजरा, तुम बुरा तो नहीं मनाओगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मर्द का कमरा तो सेट ही रहेगा जब भी रहना चाहो तुम। जी ठीक है। वो तो वाकई यहाँ पर कयाम करने वाली हैं, और देखिए कमरा भी सेट हो रहा है। आरता बेटा, आखिर इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी वो हमारी मेहमान है, कुछ अरसे बाद वो चली जाएंगी यहाँ से। हाँ अर्दा, तुम खामोखा टेंशन ले रहे हो। हाँ मैं टेंशन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वो खातून इस घर के अंदर नहीं चाहिए। आखिर तुम अपनी नानी जान के इतने खिलाफ क्यों हो, बताओ मुझे। भाई मैं आपको बताता हूँ कि मैं उन मोहतरमा के खिलाफ क्यों हूँ। आप जानते हैं हमारी प्यारी नानी जान, जिन्हें आप बेसरर समझते हैं, उन्होंने इस गम का भी एहतराम नहीं किया जो हमें अपने बाबा के इंतकाल के बाद सहना पड़ा। उन्होंने बाबा की मौत की या हमारे गम की किसी चीज की परवाह नहीं की थी, जानते हैं ना? लेकिन तुम ऐसा क्यों समझते हो आरता? मैंने सुना था भाई, खुद सुना था। वो अम्मी से अकेले में बात कर रही थी। तब मैं कोई 10 साल का होऊंगा। वो अम्मी से पूछ रही थी कि जब आरिफ मर गया तो वो इस घर के अंदर क्यों रह रही हैं। वो चाहती थी कि अम्मी सारी जायदाद लेकर उनके पास चली जाए, क्योंकि अम्मी उस वक्त जवान और खूबसूरत थी और वो दोबारा शादी कर सकती थी। आरता, सुनो, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई होगी। तुमने खुद कहा था ना कि तुम बच्चे थे, शायद वो किसी और के बारे में बात कर रहे हो। दादी जान, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने खुद उनकी बातें सुनी थी, और फिर अम्मी ने उनसे कहा कि मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर अम्मी खूब रोने लगी। बेल्किस अम्मी कहाँ है? सबके सब ऊपर हैं। अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फिलहाल ऊपर नहीं जाना चाहती मैं। ठीक है, जाके आराम करो तुम। और जब हमारी अम्मी हमारे लिए रो रही थी, तब जरीन खातून ने उनसे कहा कि वो हमारी फिक्र ना करें, हमारी दादी जान हमारी परवरिश कर लेंगी और अम्मी हमसे कभी कभी मिलने आती रहेंगी। और फिर जब अम्मी ने उनकी बात से इनकार कर दिया तो कोई आसमान टूट पड़ा उन पर। उसके बाद वो चली गई। अब पता चला आपको कि आपकी प्यारी नानी जान किस किस्म की खातून है। वो अपने नवाजों से कितनी मोहब्बत करती हैं, उन्हें कितनी परवाह है हमारी। और वो नहीं दादी जान, कहने दे मुझे, मैं उस खातून के दिफा में कोई बात नहीं सुनना चाहता, ना ही कोई मुझसे उन्हें नानी जान कहने की उम्मीद रखे। वो औरत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। दादी जान प्लीज कुछ मत समझाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं कोई बात नहीं समझा रही, लेकिन ये देखो वो इतने सालों बाद यहाँ आई हैं।
उन्होंने तुम सबको और तुम्हारी माँ को याद किया होगा। मुझे क्या परवाह उनकी? हाँ, मुझे उनके जज्बात की कोई परवाह नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है। आरदा, सुनो यार, तुमने कभी हमें यह सब क्यों नहीं बताया? हाँ, इतना अरसा खुद तक क्यों रखा? अब बता दिया ना भाई। आरदा, ये मुझे भी मालूम नहीं था। सुनो भाई, अम्मी ने हमें कभी नहीं छोड़ा और वो नहीं छोड़ेंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? ठीक है। सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। माफ कीजिए, हम थोड़े परेशान थे इसलिए सही से इस्तकबाल नहीं कर सके। माफी की बात नहीं, परेशान तो हम सभी थे। आज शाम को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। तशरीफ रखिए। अम्मी नहीं आई क्या? आई हैं, बिल्कुल आई हैं। वो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे में जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी वो किसी से भी बात नहीं करेगी और वैसे भी बहुत मुश्किल से मना कर लाई हूँ मैं उसे। यहाँ जिन हालात से गुजर रही है उसके लिए आसान नहीं कि यूं ही फौरन सबसे मिलने आ जाए, इसलिए थोड़ा सब्र करो। यानी सोमरू अपनी पुरानी चालों पर उतर आई। हाँ, महसूद सिराब बहुत दुखी थी और ना जाने कहाँ से उसकी माँ भी वारिद हो गई। बस दुआ है कि मामला ज्यादा ना बिगड़े, क्योंकि फरीदे साहिबा और ज़रीन आंटी की शुरू से ही नहीं बनी। अरे मेरी बेगम, उन्होंने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है। जैसे ही सब सेट हो जाएगा तो वो चली जाएंगे। बस उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि ज़रीन आंटी एक मुश्किल खातून है और सिराब से तो वो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। जो भी है तो सिराब की माँ ना। देखो, इतने सालों की नाराजगी के बावजूद वो मुश्किल वक्त में अपनी बेटी के पास आ गई ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। यानी सिराब ने अपनी अम्मी को कॉल किया और बताया कि वो मुश्किल में है, लेकिन उन्होंने उसे वहां आने की दावत तक नहीं दी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। यानी अब देखो, सिराब अपने बच्चों और खानदान के साथ है। कम से कम वो घर बिखरने से तो बच गया। हाँ, वैसे अगर इस तरह से देखें तो ठीक ही हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने आपको सारी बात बताई होगी? हाँ, जाहिर है मुझे ही बताना था। माँ जो हूँ मैं उसकी। बेटा, तुम सब छोड़ो, अपनी माँ पर तवज्जो दो। आने वाला कल बेहतर करो, सब हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नानी, ये बताया आप यहाँ कब तक रहेंगी? अभी तो कुछ नहीं पता, देखा जाएगा। ये मेलिस, मेहमानों से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, हद है। नहीं दादीजान, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। मैं कभी इससे नाराज नहीं हो सकती। खूबसूरत आंखों वाली, देखो तो जरा सब कितने बड़े हो गए। आखिरी बार जब आरदा को देखा था तो ये भी 10 साल का था और मैंने तो सिर्फ इसे इतना मैं अपने ही। कमरे में जा रहा हूँ। आरदा, अपनी नानी जान से बात नहीं करोगे? नहीं, शब खैर। अच्छा, अब इसे भूल जाओ। लेकिन आजमी, क्या तुम्हें लगता है कि वो सोमरू की इस हरकत से वाकिफ होगा? मुझे नहीं लगता सिराब ने उसे नहीं बताया होगा, लेकिन लगता है उसे मालूम होगा। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि सुमरू और सिराब, मेरा मतलब दोनों साथ कैसे काम कर सकेंगी। सोमरू में शर्म कहाँ, वो तो बेशर्मों की तरह वहां जाएगी। लेकिन सिराब का रद्द-ए-अमल मैं नहीं जानता। और अजरा भी वहाँ होगी। उम्मीद है कि सुमरू अजरा को वहाँ से ना निकाल दे। वैसे भी सिराब भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। अब देखो आगे आगे क्या होता है। हाँ, यही तो तशवीश की बात है। मतलब वो बेचारी तो दोनों के बीच फंस गई है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर पता नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मैं जरा किचन से होकर आती हूँ, तुम कुछ लोगे? अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तुम अजरा हो, है ना? जी बिल्कुल। क्या तुम भी यहीं रहती हो? नहीं, मैं बस यहाँ मेहमान के तौर पर आई थी अपने भाई के साथ। तुम्हारा भाई भी यहाँ है? कहाँ है? अंदर है, खेल रहा है। माशाअल्लाह। तुम्हारे माँ बाप शायद दूसरे शहर में होंगे, जब भी यहाँ अकेले रहते हो। वो हमारे साथ नहीं है, इंतकाल हो चुका है। आह, अफसोस हुआ बहुत। शुक्रिया।
अजरा, तुम मर्द को कुछ खिलाओ, उसने खाना सही से नहीं खाया था। मैं नहीं चाहती बच्चा खाली पेट सो जाए। रुको अजरा, मैं भी चलती हूँ। मेलिस, क्या मेरा चार्जर तुम्हारे कमरे में? जी मेरे कमरे में है, आप जाके ले लें। शब्बा खैर। चले, अब हम दोनों ही रह गए बातें करने के लिए। सब तो जा ही चुके हैं। बस महसूद की कमी थी। हाँ महसूद। आजमी, कैसे हो? क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस हंगामे के बारे में सुना तुमने? मतलब मैं समझा नहीं। ओह, यानी नहीं सुना तुमने? आखिर हुआ क्या? तुम्हारी होने वाली बीवी सोमरो फेरिदे रेस्टोरेंट की अब पार्टनर बन गई है। सिर्फ यही नहीं, फ्रेंचाइजी के राइट्स भी ले लिए हैं। आजमी, आजमी, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो फेरिदे साहिबा ने खुशी से सोमरो को रेस्टोरेंट दिया है। लगता है तुम्हें ये बात नहीं मालूम थी, है ना? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। तो क्या सोमरो तुम्हारे काबू में बिल्कुल नहीं है? यानी तुमने फेरिदे साहिबा को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने इस बात का यकीन दिलाया था। मैंने ऑफिस के बाहर यही सब सुना था। तुम्हारा मतलब क्या है महसूद? आजमी, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं कि तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो और तुम मुझसे नाराज हो रहे हो। आजमी, बंद कर दिया। आजमी। सुमरो, मालूम नहीं आखिर तुम चाहती क्या हो। लानत हो तुम पर। क्या मुसीबत है? आदत, तुम हमें वहां क्यों छोड़ा है? अरे आई एम सॉरी, लेकिन मैं मजीद वहां नहीं रुक सका। अब तुम ठीक हो ना आरदा? हाँ हाँ, बल्कि इस बारे में बात करके मुझे सुकून मिला। आरदा, तुम कहते हो ना तुम्हारे बाबा की तरह हूं मैं। जब तुम्हें कोई मसला था तो तुम्हें पहले आकर मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्यों नहीं बताया मुझे? पता नहीं भाई, शायद मैं भूल गया या शायद भूलना चाहूंगा, पता नहीं। ठीक है, लेकिन सुनो, आइंदा से तुम्हारे दिमाग में चाहे कोई भी बात हो या कोई भी परेशानी की बात हो, उसे अपने अंदर मत रखना, ठीक है? आकर मुझे बताना। वादा? वादा वादा। अब से मैं कोई फजूल से फजूल बात भी बताऊंगा और अब से मैं आपको हर वक्त तंग करता रहूंगा। मेलिस, सुना तुमने? ये तुम्हारे लिए भी है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। जी ठीक है भाई। देखो, हम अकेले नहीं हैं, हम एक खानदान है। हमारे घर पर मेहमान आई हैं, हमारी नानी। हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। मेहमान के साथ बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं होती, जानते हो ना? इसलिए हमें सूरत हाल को एहतियात से संभालना होगा। इस बात को भुला दो, ठीक है? तो अब चलो नीचे चलते हैं और अपनी अम्मी के वापस आने की खुशी में कुछ खाते हैं। वैसे भाई, मैंने मर्द से वादा किया था तो इसलिए वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, तुम जाओ उसके साथ खेलो। सही। आ जाओ तुम लोग। तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूं, ठीक है? हम माँ बेटी बहुत अरसे बाद मिले। मैं उसे बहुत याद करती थी। आपने खुद ही इस तरह चाहा था, हालांकि मैंने कभी आप दोनों को मना नहीं किया। लेकिन उसने तो मुझे कभी कॉल तक नहीं की, तो कुछ तो जरूर होगा ना? अगर सैराब ने आपको कभी कॉल नहीं की तो ये गलती आपकी बेटी की है। अगर आपका डर ना होता तो जरूर करती। अगर वो मुझसे डरती तो उसने आपको ये कहकर यहाँ ना बुलाया होता कि वो घर छोड़ के जा रही है। हाजिर जवाब फेरिदे, मान गई। तुम शुरू से ही ऐसी हो, जरा भी नहीं बदली। इंसान की जिंदगी में उसका एक ही किरदार होता है, मैं क्यों बदलूंगी? तुम वाकई नहीं बदली हो। बुढ़ापे में लोग नर्म दिल हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी सख्त है। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं माशाअल्लाह, और काफी सेहतमंद भी। शुक्र है अल्लाह का। खुदा का शुक्र है। फेरिदे साहिबा, सराब सिर्फ 19 साल की थी जब आपके बेटे से शादी हुई। उसकी उम्र की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि शादी हो,
लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। आप इसलिए गुस्सा नहीं थी क्योंकि सैराब कम उम्र थी। आपको आरिफ का कारोबार पसंद नहीं था। उस वक्त मेरा बेटा बमुश्किल कमा पाता था। खैर जो भी था, उसने जो चाहा वो उसने फौरन कर लिया। लेकिन इसमें गलत क्या था? वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और दोनों के 3 खूबसूरत बच्चे हुए। और फिर वो बेवा भी हो गई। मौत अल्लाह का हुक्म है। जब हमारा वक्त आएगा तो हम भी मौत से भाग नहीं सकते। तकदीर इलाही है ये बात नहीं कर रही। अल्लाह आरिफ के दर्जात बुलंद करे। मैं उसकी मौत के बाद की बात कर रही हूँ। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैंने सैराब को अपनी बेटी बना लिया था और मैंने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी भी किसी काम को सैराब को हाथ तक नहीं लगाने दिया। कभी किसी की मोहताजी नहीं हुई, खुदा का शुक्र है। इसी वजह से वो इतनी अजियत में है, या वो यहाँ अपने एहसानों का बदला चुका रही है। ऐसा कुछ नहीं है। उसने एक गलती की है और हम उसकी गलती सुधार रहे हैं। क्या वाकई उसे ये करने पर मजबूर किसने किया? मेरी बेटी कभी भी बागी हो ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं हम। सैराब ने कुछ गलत लोगों के साथ मिलकर गलत फैसले किए और हम सब ने उसकी गलती को सुधारने के लिए कुर्बानियां दी। उसे भी देना होगी, बस यही बात है। और इसमें क्या बुरी बात है आखिर? लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं। आप उससे सजा देने के लिए उसकी मिल्कियत उससे नहीं छीन सकती। उसके सामने इस तरह की बात हो नहीं सकती। मैं नहीं चाहती वो आपकी इज्जत ना करे, लेकिन तो क्या वो थप्पड़ आपने मुझे मारा था क्या? नहीं, सैराब तो उसकी मुस्तहिक थी, क्योंकि मैं उसका वो रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और मैंने देखा कि आपसे कुछ संभल भी नहीं रहा, तो फिर मुझे दखल देना पड़ा। जो आपने देखा वो मेरी बेबसी नहीं थी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ सरी। आपको ये डर था कि सैराब वाकई मुझसे कहीं कतई ताल्लुक ना कर ले। खैर जो भी है, जब मैं वहाँ आई तो सैराब घर को छोड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अब वो घर लौट आई है। और अगर मैंने उसे थप्पड़ ना मारा होता तो वो अब तक जा चुकी होती। सैराब एक माँ है जरी। अगर इस हालत में गई होती कि उसे अपना घर और बच्चों को छोड़ देना चाहिए तो महज एक थप्पड़ उसे वापस ना लाता। आपने उसे कुछ ऐसा जरूर कहा होगा जिससे वो कायल हो। मैं उसे क्या कहूँगी? सिर्फ यही कहा कि वो अपने घर और बच्चों के पास लौट जाए। जैक, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो बेटा। ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया है अम्मी जान, लेकिन इस तरह घर छोड़कर जाने का क्या मतलब है अम्मी? आप अपना घर और बच्चों को छोड़कर चली गई थी, ये क्या बात थी? खुद को बेबस महसूस किया मैंने। मुझे लगा किसी को मेरी चाहत नहीं। तुम्हारी दादी ने जो किया उसे तो छोड़ो, लेकिन मुझे लगा कि तुम अब अपनी माँ से नफरत करते हो। अरे आप भी अम्मी, आप जानती हैं मेरे गुस्से और नाराजगी के बावजूद भी दादी जान ने आपका साथ दिया। उनके लिए ऐसा ना कहें, अपनी मेहनत और साख सब कुर्बान कर दिया। इसी चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी। मुझे भी दुख है, लेकिन हमारे पास क्या रास्ता था? हमारी खानदानी कंपनी, हमारी साख और मेरे बाबा की मेहनत, सब कुछ तबाह हो जाता अगर एक्शन न लेते। यही वजह है जो वो मैंने 30% हासिल किए। बस करें अम्मी, छोड़ दीजिए। हम सब जानते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब जो कुछ हो चुका वो लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। जानती है मुझे ज्यादा गुस्सा क्यों आया? आपने वाकई हमारी कंपनी को उस शैतान के हवाले कर दिया। ये चीज मुझे पागल कर देती है। काश कि आप हम सबसे बात करती तो हम आपस में इसको हल कर लेते, लेकिन आपने क्या किया? आपने चीजों को मजीद मुश्किल बना दिया। आपने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया अम्मी। बेटा, मैंने जानबूझकर तुम्हें कमजोर करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। अगर मैं उस वक्त तुम्हें बताती तो तुम मुझसे बहुत नाराज होते। मैं तुम्हें खोने से डरती थी।
अब भी तो ऐसा ही हुआ ना अम्मी। आइंदा हमें ऐसा कभी नहीं करना। इधर आए, चले अब रोना बंद करते हैं। हम सब मिलकर संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है मेरी जान। इसने अभी तक मैसेज नहीं देखा। अजीब ही शख्स है ये तो। क्या आदमी है, बस अंगूठी पहना दी, काम खत्म। उसे मेरी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन मैं ये काम कर रही हूँ। हद है। ओ, क्या सरप्राइज है? ये कोई सरप्राइज नहीं। हुआ क्या? ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे आज़मी? आखिर तुम करना क्या चाहती हो सुमरो? ऐसा क्या कर दिया है मैंने, बताओगे? मतलब मुझसे बात करने का क्या तरीका अपनाया हुआ है तुमने? तुमने रेस्टोरेंट ले लिया? हाँ, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ये पेशकश रखूंगी। और मैंने सुना है तुमने फ्रेंचाइज के हुकूक भी ले लिए हैं। मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि फरीदे साहबा मुझे ये सब कुछ दे देंगी। यही वजह है कि तुम गुस्से में हो या फिर हैरान। हर रोज तुम पहले से बड़ी गलती कर रही हो सुमरो। तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे हो। न कॉल्स उठाते हो, न मैसेज का जवाब देते हो। तुम जो सलूक मुझसे कर रहे हो उसका क्या जवाब दोगे? तुमने मुझे शेयर्स वापस करने का कहा, मैंने कर दिए। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, बताओ मुझे। तुमने मेरे बारे में कभी सोचा? तुमने कंपनी में मेरे मुस्तकबिल या मेरे करियर के बारे में गौर किया? हाँ, बिल्कुल गौर किया मैंने। तभी तो शेयर्स वापस कर दिए उन्हें, ताकि तुम सीईओ बन जाओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम बिला मुआवजा वापस कर दो? क्या बात है? फरीदे साहिबा की पुरसुकून नींद के लिए मैं खुद भूखी मर जाऊं। क्या हमें ये तय हुआ था? हम एक दूसरे पर कैसे भरोसा करेंगे? हाँ, तुम हमेशा सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रही हो, जबकि मैं मुसलसल दोनों के मुस्तकबिल के लिए खतरा मोल ले रहा हूँ। मैंने वो शेयर सिर्फ तुम्हारे कहने पर वापस किए हैं, याद रखना। तुम्हारे आगे खुद को साबित करने के लिए। और क्या करूं मैं? तुमने मुझे अहमियत नहीं दी, मैं समझ गया। अब से हम नहीं रहे। अब इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं? क्या कहना चाहते हो तुम? सब खत्म सुमरो, सब वादे खत्म। हमारे रास्ते जुदा हो गए। आज़मी, देखो, तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। तुम इस तरह नहीं जा सकते। बैठकर कॉफी पीते हैं, बात करते हैं, हम सब सही कर लेंगे। हाँ ठीक है, जाने दो सुमरो। रुको आज़मी। अम्मी, जानसो प्लीज, मैं ठीक नहीं हूं, अभी बात नहीं कर सकती। मेलिस, आखिरी बार अपनी नानी को कब देखा था तुमने? बचपन में 2 से 3 बार देखा था मैंने उन्हें। वो दादी जान जैसी बिल्कुल नहीं। जानती हो, अम्मी और नानी हमेशा लड़ते ही रहते थे, नाराज थे एक दूसरे से। आरदा की बातें सुनी ना तुमने? और भी बातें की होंगी जो हमने सुनी नहीं। दुख की बात है। मतलब अक्सर नानी का होना तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दादी के साथ के अलावा और किसी का साथ अच्छा नहीं लगता। अज़रा, कुछ अरसे से हम दोनों की ठीक से बात ही नहीं हो पा रही। मुझे तुम्हें कुछ बताना है अज़रा। क्या बताना है? कादिर। मेलिस, तुमने कहा था कि आगे बढ़ चुकी हो तुम। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मुझे लगा उसके साथ मैं नाइंसाफी कर रही हूँ। क्या पता चला? चलो बताओ मुझे, मेलिस क्या हुआ है? कादिर बहुत बीमार है। वो कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं पता, पर उसे कोई संगीन बीमारी है
और इसी वजह से उसने मुझे दूर जाने को कहा। और ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया है? उसका पीछा किया, वो हॉस्पिटल जा रहा था और मैंने डॉक्टर की बातें सुन ली। शायद इतना सीरियस ना हो जितना तुम समझ रही हो। मेरा मतलब तशखीस क्या हुआ है, क्या बीमारी है, क्या हुआ है उसे? ये नहीं सुना। तुम ज्यादा नहीं जानती। हाँ नहीं जानती, लेकिन उसने जो कुछ कहा वो सुना मैंने। आ जाए। पेशेंट की रिपोर्ट्स। शुक्रिया। नर्स देखिए ज़रा, मेरा फ़ोन शायद वार्ड में रह गया हो, ज़रा मुझे ला देंगी प्लीज़? ठीक है। मेलिस, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अज़रा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अज़रा, ये फोन कब से बज रहा है? खुदा के लिए उठा लो इसे, पहले से ही सर में बहुत दर्द है। नहीं, जैंग का फोन है, बजने दो, मेरा उठाना मुनासिब नहीं है। उठा लो तुम, ये कॉल करने वाला हार नहीं मानेगा, कॉल करता ही रहेगा। हेलो, मैं डॉक्टर डेफने। कल की मुलाकात के बाद मैं आपका चेकअप करना चाहती थी। माफ कीजिएगा, क्या? शायद मैंने गलत नंबर मिला दिया, मुझे माफ कीजिएगा। आ जाए। आप रिसेप्शन पर भूल गई थी इसे। शुक्रिया। नंबर तो सही है। कौन था? रॉन्ग नंबर था शायद, कोई खातून थी। इतनी देर से कॉल मिलाई जा रही थी। उफ, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ अज़रा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कादिर को कोई बीमारी हो सकती है। तुम्हें वाकई यकीन है? मैं जाकर उसके डॉक्टर से बात करूंगी। मेलिस, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम क्या बात करोगी? डॉक्टर से क्या पूछोगी? अपना तारुफ क्या करवाओगी? मैं कहूंगी मैं उसकी दोस्त हूँ, कजन हूँ, कोई भी रिश्ता बता दूंगी उसे, कोई भी बहाना बना लूंगी मैं। और वैसे भी मैं उस डॉक्टर को जानती हूँ, एक दफा मैंने कॉफी भी पी थी उसके साथ। और अगर उन्होंने कादिर को इस बारे में बता दिया तो? देखो, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा ख्याल है मेलिस। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, बताती है तो बता दे। मैं इस तरह आराम से नहीं बैठ सकती अज़रा, कल ही जाके मैं तफसीलात लूंगी। कल आप कहाँ जाएंगी मेलिस साहिबा? वो मैं कॉलेज जाने की बात कर रही थी। वो भाई, पिछले इम्तिहानात के रिजल्ट्स आ गए हैं और इस बार मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, इसलिए मैं जाके बात करूंगी। ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ कंपनी भी चलोगी। क्या मतलब कंपनी? लेकिन क्यों? वो कल देख लेना। ठीक है। हाँ जैक, वो तुम्हारी चाय बन गई है। कहाँ रह गए थे तुम? ठंडी हो जाएगी चाय, पी लो इसे। मैं ऊपर अम्मी से बात कर रहा था। वो कैसी हैं अब? बेहतर है। आपको उन्हें बताना चाहिए कि वो हमें दोबारा तकलीफ ना दें। मेलिस ठीक है, मैंने उनसे खुलकर बात की। वो शर्मिंदा है, रो रही थी बहुत। लाजमी सी बात है, लेकिन फिक्र मत करो, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। इंशाल्लाह। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उन्होंने हमें परेशान भी बहुत किया। अच्छा ठीक है, मजीद परेशान मत हो, हम काबू पा लेंगे। हाँ जैंग, वो तुम्हारा फोन बज रहा था तो मैंने उठा लिया। काफी देर से बज रहा था इसलिए। मैंने इज़रा को उठाने के लिए कहा, माफ कर दें, मैं ये जाकर आरदा को दे आती हूँ। कौन था फोन पर? कोई नाम नहीं था, तुम अपनी कॉलर लिस्ट में लास्ट नंबर चेक कर लो आराम से। शायद रॉन्ग नंबर था, कोई डेफने नाम बता रही थी। कोई बात की और फिर फोन रख दिया अचानक से उसने। हाँ, कोई रॉन्ग नंबर होगा। मैं इसे चार्जिंग पर लगाता हूँ, ठीक है? जैंग, तुम्हारे लिए चाय गर्म कर दूं क्या? हाँ, मैं बस अभी वापस आ रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर डेफने, आपने कॉल की थी?
वो कल रात आप थोड़ा परेशान लग रहे थे और मुझे भी आपकी फिक्र थी, इसलिए कॉल की थी। लेकिन जब फोन किसी और ने उठाया तो मैंने रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट दी। उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नहीं, वो मेरी मंगेतर अजरा थी जिन्होंने फोन उठाया। ओह, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। नहीं, कोई मसला नहीं है। तो फिर सुलह हो गई? जी जी बिल्कुल, आपका मशवरा काम कर गया शायद। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मैंने आपका स्ट्रेस तो कम किया। मुझे इस हवाले से बहुत खुशी हुई। जी ऐसा ही है, शुक्रिया आपका। इसकी जरूरत नहीं। वैसे सबसे जरूरी एक बात और है, अपने चेकअप्स को भूलिएगा मत। मैं इंतजार करूंगी। जी जरूर, मैं आऊंगा, चेकअप के लिए आऊंगा। शब बखैर। शब बखैर। भाई क्या चेक करने जा रहे हैं? क्या ऑफिस जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो कल की बात कर रहा था। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा चाय फिर ठंडी हो गई है। इसलिए सोचा कि आपको खुद ही दे आए। अरे कॉल आ गई थी, मैं नीचे आने वाला था। कोई मसला नहीं, कम से कम तुम्हारा कमरा देखने का मुझे मौका तो मिल गया। मैं चलती हूँ, मेरी चाय मेरा नीचे इंतजार कर रही है। तो कैसा लगा मेरा कमरा? हकीकत में मैं तो बहुत बड़ा कमरा एक्सपेक्ट कर रही थी। ये कमरा बहुत अच्छा है और यहाँ से बाहर का नजारा भी अच्छा है। छोटा सा प्यारा सा कमरा है। तो ये है जैंग की छोटी और खामोश दुनिया। ऐसा नहीं, तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है और ये एहसास मुझे अभी हुआ है जैंग। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। देखो जैंग, तुम मुझे माफ कर देना। अजरा तुम ठीक हो? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यानी कि मैं हर चीज अपने मुताबिक समझती थी। मुझे लगता था कि जैसा मैं सोच रही हूँ सिर्फ वैसा ही सच है, मगर अब एहसास हुआ कि तुम हर चीज से निपटते हो और इन सब के साथ मेरी मुश्किलात भी अपने जिम्मे ले ली। अजरा, मैं समझा नहीं कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। कल जिसकी वजह से हम इन सब से गुजरे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी अम्मी भी, वो सब जो आरदा ने बताया, जहरीन आंटी से तुम्हारा रिश्ता, फेरीदे आंटी की कुर्बानियां, इन सब से गुजरने के बावजूद भी तुम खड़े रहे हो। तुम वो सब कर रहे हो जो एक खानदान और अपने बहन भाइयों के लिए किसी को किसी भी हाल में करना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। मगर सब कुछ चुपचाप सहते हो, कभी शिकायत नहीं करते हो ताकि घर वाले परेशान ना हो। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ अजरा। तुम भी फैमिली हो। मैं जानती हूँ, मगर मैं तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ जैंग। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम जिन भी हालात से गुजरो, मुझे सब बताना, ठीक है? चाहे तुम्हें सब कुछ नामुमकिन लग रहा हो, चाहे हालात कितने भी मुख्तलिफ हों, सब कुछ मुझे बताना, ठीक है? कभी भी मुझसे अपने जज्बात मत छुपाना, ठीक है? कभी कुछ मत छुपाना मुझसे। ये मत सोच लेना कि अजरा परेशान हो जाएगी। मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी जैंग। तुमसे जुड़ी हर चीज मुझे मालूम होनी चाहिए। तुम मेरी दुनिया हो अजरा। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मेरा भी सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरा घर, सब कुछ यही है। तुम हमेशा यहीं रहोगी अजरा। तुम्हारे अलावा यहां कोई नहीं हो सकता। I'm sorry भाई, सॉरी। क्या हो गया? वापस आओ आरदा। मुझे लगा मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आप तो शायद किचन में थे। मेरा मतलब है कि वहाँ आपका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे एक अहमकाने सी बात याद आई, मैं वहीं आपको बताना चाहता था। तो अब तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। इन लोगों के साथ अच्छा करना ही नहीं चाहिए।
चलो। तुम्हें दरवाजे तक आने की क्या जरूरत थी यार? तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। गाड़ी ख्याल से चलाना। ठीक है, बेफिक्र रहो, लेकिन लिस्ट लिख लो और एक मैराथन के लिए तैयार हो जाओ। किस किस्म का मैराथन? क्या मतलब क्या मैराथन? हम शादी करेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर शायद कभी कभार हमारी लड़ाइयाँ होंगी, और फिर मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा, वगैरह वगैरह, समझे? ठीक है, मगर अब तुम दोबारा वही मौजू मत छेड़ना, ठीक है? किस किस्म का मौजू? तुम जानते हो, मगर सही वक्त आने पर मना नहीं करूंगी। नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें माननी होगी कि सही वक्त आने पर तुम मुझे मना नहीं करोगी, ठीक है? तुम फिर से शुरू हो रहे हो ना? तो क्या कहूँ मसलन? ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं कितना तुम्हारे पीछे भागा हूँ और कितना भागूं? बस भी करो। ओह बस करो, जब सब याद दिला रहा हूँ तो ऐसे कह रही हो। मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं खेल सकते। ये बात भूलना मत दोबारा। अल्लाह अल्लाह, और ये खेल अब बहुत ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है, याद रहे। तो अब मैं तुम्हें बोरिंग लगने लगी हूँ, है ना? एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे लिए कभी बोरिंग नहीं हो सकती।